ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। त्वां ब्रह्म केचिदवयन्ति परे च कालं केचित् प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपम् पूर्वे च योगमपरे किल कर्तृभावम् अन्योक्तिभिर्न विदितं शरणं गतास्महम्। ॐ उत्पद्य यस्मात् स्थितमेव यस्मिन् नानाप्रकारोल्लसितं हि दृश्यम् तं ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं प्रपद्ये यथा तरङ्गोऽब्धिमभिन्नरूपा। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्री योग वासिष्ठ महारामायण के चतुर्थ प्रकरण में प्रवेश करते हैं। ये प्रकरण स्थिति प्रकरण कहलाता है। वशिष्ठ जी बतला रहे हैं राम जी को कि मैंने तुम्हें उत्पत्ति प्रकरण का विवरण दिया, अब इसके पश्चात इस ग्रंथ के चतुर्थ भाग स्थिति प्रकरण के विषय में सुनो। स्थिति प्रकरणम राम ज्ञातम निर्वाण कार्यत। ये स्थिति प्रकरण जो है यह मोक्ष प्रदान करने वाला है। अथोत्पत्ति प्रकरणादनन्तरमिदं शृणु स्थिति प्रकरणं राम ज्ञातं निर्वाणकार्यत्। एवं तावद् इदं विद्धि दृश्यं जगद् इति स्थितम् अहं चैत्याद्यनाकारं भ्रान्तिमात्रमसन्मयम्। कहा कि पहले ही आपको बताया कि इस दृश्य जगत में अहम और इदम इस भाव से संपूर्ण जो दृश्य जगत है वो सब अनाकारम, भ्रांति मात्रम और असन्मयम, तीन विशेषण दिए हैं। आकार शून्य है, इनका कोई आकार नहीं है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं अहम इदम सर्वम, आकार शून्य है, इसका कोई आकार नहीं है, भ्रांति मात्र है, वास्तविक सत्ता नहीं है, असन्मयम, इसकी कोई सत्ता ही नहीं है।
अकर्तृकम् अरंगम च गगने चित्रमुत्थितम्। ये एक ऐसा चित्र है जिसका कोई कर्ता नहीं है, जिसमें किसी रंग का प्रयोग नहीं है। अकर्तृकम अरंगम च गगने चित्रमुत्थितम, और आकाश में बना हुआ चित्र है, अर्थात इसका कोई आधार भी नहीं इधर। अदृष्टकम अदृष्टकम, जिसका कोई दृष्टा भी नहीं है। और चानुभवम अनिद्रम स्वप्न दर्शनम, और ऐसा है ये सोते समय स्वप्न नहीं चल रहा है, अनिद्रम, जागृत अवस्था में स्वप्न चल रहा है। मनुष्य कहता है मैं जाग रहा हूं, फिर भी ये जो दृश्य चल रहा सामने दिखलाई पड़ता है, ये स्वप्न सदृशम, ये भी स्वप्न के समान ही है। इस प्रकार से यहाँ की स्थिति ये मैंने तुम्हें बतलाई पहले। ब्रह्मण्यनन्यदन्याभम अम्बावर्तवदास्थितम, इसकी स्थिति बिल्कुल ठीक वैसी ही है। ब्रह्मणि अनन्यद अन्याभम, परमात्मा में इस दृश्य जगत की स्थिति बिल्कुल ठीक वैसी है जैसे अम्बावर्त वदास्थितम, जैसे जल की धारा के बीच में भंवरें बनती चलती हैं। जलधारा चलती है जो आवर्त भंवर विभिन्न प्रकार के बनते जाते हैं, कोई बनाता नहीं है, स्वाभाविक है वो। ऐसे इसकी स्थिति है। सदरूपमपि निःशून्यम, अब इसको यूं भी कहा जा सकता है कि सदरूपम, उस सत्ता का ही ये स्वरूप है, एक दूसरा स्वरूप है। और फिर भी इधर कहा है कि निःशून्यम, निःशेष शून्यम, सर्वथा शून्य रूप है। अर्थात परब्रह्म से, परमात्मा से, उसके विचार में है ये। तद ऐक्षत, स ऐक्षत, जो ईक्षण है, जो संकल्प है, वो मात्र विचार स्वरूप है। वो आकार रहित, जो पहले कह दिया, बिल्कुल उसी स्थिति में है। आकार रहित, वस्तु रहित जब ये सब स्थितियां हैं तो निःशून्यम, सब प्रकार से इसका कोई सार नहीं है। तेजा सौरम इवाम्बरे, जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है, सूर्य कहीं है, उसका प्रकाश आकाश में दिखाई पड़ता है।
बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत उस परम ब्रह्म का एक प्रकार से प्रकाश ही है। रत्नाभा पुंजमेव खे दृश्यमानम अभित्तिमत गंधर्वाणाम पुरम दृश्यम नित्यमभित्तिम गंधर्वाणाम पुरम इव दृश्यम नित्यम अभित्तिमत। ये बिल्कुल गंधर्व नगरी के समान है, जिसमें न कोई दीवाल है न कोई उसका आधार है। खे नगरम, आकाश में स्थित नगर है। खे दृश्यमानम अभित्तिमत, आकाश में जैसे गंधर्व नगर की कल्पना की जाती है, होता नहीं पर लगता है, आभास होता है। मृगतृष्णामिम्बवा सत्यम, रेगिस्तान में, मरुस्थल प्रदेश में, सूर्य की किरणों में जो जल का आभास होता है, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं, बिल्कुल इस संसार के सत्ता उसी प्रकार से है। हम जानते हैं सूर्य की किरणों में, प्रखर किरणों में वहां मरुस्थल में जल नहीं है, पर जल का आभास होता है। ऐसा लगता है नदी बह रही, असत्य होकर भी सत्य के समान लगता है। सत्यवत प्रत्यय प्रदम, बिल्कुल सत्य के समान विश्वास दिलाता है कि जैसे वहां जल है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, इसी प्रकार हमारे शरीर की भी स्थिति है। जो जिस शरीर को हम अनुभव कर रहे हैं, ये भी तो इसी जगत का हिस्सा है। तो राम जी ने पूछा कि गुरुदेव, जैसा आपने बताया ठीक है, प्रलय काल में फिर इसकी स्थिति क्या होती है? महाकल्प क्षय दृश्यम आस्ते बीज इवांकुरम। आपने पीछे ये भी बताया गुरुवर कि यह दृश्य प्रपंच बीज रूप में उस परमात्मा सत्ता में सदैव रहता है। और ये उत्पन्न होना, रहना, इसका लीन होना, ये सब उसी में होता है। तो परे भूय उदेत्य तत्तत एवेति किं वद। और उसी में उदय होता है, स्थित होता है। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, ऐसे ही ये भी होता है। एव इति किम वद, ऐसा
कैसे होता है ये बताया। एवं बोधा किमज्ञास्यु उत ज्ञायते च स्फुटम्। यथावद भगवन ब्रूहि सर्व संशय शांतये। इस विषय में आप महाराज बतावें और ऐसे बतावें जो सब समझ लें। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि इदम बीजे अंकुर इव दृश्यमास्ते महाशय। ब्रूते य एवं अज्ञत्वम एतत्तस्यास्ति शैशवम। राम, जो भी व्यक्ति ये बात कह रहा है कि संपूर्ण ये सृष्टि प्रपंच बीज रूप से परमात्मा में रहता है, कहते हैं वो अज्ञानी क्या कहें, वो अबोध है, वो बालक के शिशु के समान है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसे ज्ञानी तो कह ही नहीं सकते। एवं अज्ञत्वम एतत् तस्यास्ति ब्रूते एवं अज्ञत्वम, ये उसका कहना अज्ञानी के समान है, उसकी शिशुता का लक्षण है। तस्य अस्ति शैशवम या ब्रूते एतत्, जो ऐसा कहता है वो उसके अज्ञान का, उसके शिशुता का परिचय दे रहा है। क्यों? विचार करो इसको। शृण्वेतत् किम असंबंधम कथम एतद् अवास्तवम। बीजे किलांकुर इव जगदास्त इतिह या। कहते हैं तर्क की बात यह है, अगर ये समस्त जगत बीज रूप में ही सही उस परब्रह्म परमात्मा के अंतर्गत रहता है, तो यहां पर जगत रूप कार्य है, इसका बीज रूप कारण है, तो दोनों की सत्ता स्वीकृत हो गई। अंकुर है या वो कहें बीज है, कारण और इससे उत्पन्न होने वाला ये जगत रूप वृक्ष है कार्य। तो जैसे खेत में बीज अंकुरित तो होता है, वो तो वास्तविक दिखाई पड़ता है ना बीज। और यहां स्थिति ये बताई गई है कि तदैक्षत,
केवल एक क्षण है, विचार मात्र है। कोई भौतिकी सत्ता तो बताई नहीं। विचार है, संकल्प है। विचार अभी है, अभी नहीं है, तो उसकी सत्ता नहीं मानी जाती। तो जब वो असत है तब इस दृश्य की सत्ता कैसे होगी? तो उसी प्रकार से जैसे विचार स्थायी नहीं होते, उनकी कोई सत्ता नहीं है, संकल्प विकल्प की वैसी भौतिक सत्ता नहीं है। इसलिए पहले नहीं थे, बीच में उत्पन्न हुआ, फिर नहीं है, तो ये असद वस्तु है। और उससे उत्पन्न होने वाला ये जगत भी उसी प्रकार से अवस्तु हो जाता है। अब इसी के अंतर्गत ये सब विचार किया जाता है कि जब कारण की ही सत्ता नहीं है तो कार्य की सत्ता कैसे? सत्ता तो एकमात्र वो है जो सच्चिदानंद, अखंड सच्चिदानंद परमार्थ सत्ता है। और जो चिंतन करता है, जिसने ईक्षण किया है, जिसने संकल्प किया है चित्त में, जिसके ये तरंग उठी है, तो मूल सत्ता वो महासागर है, चैतन्य सत्ता। और उस महासागर के समान जल में उठने वाली ये तरंगें, यही उसके संकल्प विकल्प हैं, जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। इस प्रकार से इनकी स्थिति है। इन सबसे इमे सर्गा प्रस्फुरन्ति स्वात्मनात्मनि निर्मले। नभसीव नभो भागा निराकारा निराकृतो। पर क्योंकि परमात्मा में संकल्प रूप स्फुरण होता है, वो चैतन्य है, इस कारण से ये स्फुरण ही, संकल्प विकल्प होना ही, ये उसका ईक्षण ही, यही सर्ग है, यही सृष्टि उत्पत्ति का कारण है। और इसी कारण से ये समस्त इस ब्रह्म परमात्मा रूपी आकाश में इनका, ब्रह्मांडों का, इन सृष्टियों का स्फुरण और लय हुआ करता है। बिल्कुल इनकी स्थिति वैसी ही है, इसकी स्थिति अलग से और कुछ नहीं है। इसी को परमात्मा सत्ता का विवर्त कहा गया, इसीलिए इस सिद्धांत को विवर्तवाद कहा जाता है।
विवर्त कहते हैं एक ही पदार्थ के दूसरे स्वरूप। जैसे जल में भंवरें बनती हैं, जल में लहरें बनती हैं, तो जल का ही अपर रूप है, पर उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इसलिए राम, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह व्यर्थ के चिंतन इधर उधर के छोड़ो। प्रशांत सर्वार्थ कला कलंको, ये समस्त जो है कल्पना से, जो कलंकों का तुम कल्पना कर रहे हो कि ऐसा है कि वैसा है वैसा है, का कुछ नहीं है, शांत स्वरूप है। निरस्त निशेष विकल्प तल्पा, निशेष विकल्प तल्पा निरस्ता, जितने संकल्प विकल्प से विचार उठते हैं उन सब से रहित है। तो चिराय विद्रावित दीर्घ निद्रो, जैसे बहुत देर तक व्यक्ति अज्ञान रूपी निद्रा में सोता रहता है, कहते उस निद्रा को छोड़ो, जागृत हो। भवा भयो भूषित भू प्रबुद्धा, इस संसार रूपी जो तुम्हें कष्ट दिखाई पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है कष्ट में संसार है, कहा इससे अभय होकर के जागृत बुद्धि में बैठो। कुछ नहीं है, जो सत्ता है वो तुम्हारी है, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी नहीं है।